Welcome to Konark Educare. Hi, this is Ratnesh ओझा. टुडे केमिस्ट्री क्लासेस वेलकम आप सभी का. आज हम देखेंगे केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के बारे में. बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट इस केमिस्ट्री में उसके बारे में देखेंगे. बिल्कुल हल्के में इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. तो सबसे पहले आज हम बहुत सिंपली चीज़ बताएंगे इसमें, और हम चलेंगे आपको बताने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आज हम एलिमेंट के बारे में, और उसमें हम आपको दिखाएंगे पीरियोडिक टेबल से थोड़ी हल्की जानकारी लेंगे, और एक रफली हम बना दे रहे हैं पीरियोडिक टेबल, और उससे हम आपको थोड़ा सा एलिमेंट का इंट्रो कराएंगे. ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये है सेकंड ग्रुप है, ये जीरी लिखा हुआ है, और ये हमारा है सबसे पहले हम देख लेते हैं. ये हमारा जो ऊपर ब्लॉक बना हुआ इसको हम एस ब्लॉक बोलते हैं. इधर के जितने ब्लॉक बने हैं वो हमारे पी ब्लॉक कहलाते हैं. इधर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे. इसमें जो आएंगे वो हमें एस ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे. ये जो हमारा बीच में खाली है ये आएगा हमारा ई ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट इसमें रखे जाएंगे. क्लियर? नीचे हमारे जो पैरेलल ऐसे पड़े हुई हैं दो लाइनें, ये आएंगी एफ ब्लॉक एलिमेंट. एफ ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे. अब सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है और एफ क्या है. एस को हम कहते हैं शेप, पी से प्रिंसिपल सिद्धांत जिसको कहते हैं, डी से डम्बेल होता है, और एफ मिस होता है फंडामेंटल. एस पी डी एफ. अब इसमें हम ये भी देख ले रहे हैं कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी हम बता दें. एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में है 6, डी में है 10 और एफ में है 14 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं. ये तो बात हुई इनके इलेक्ट्रॉनों की. अब एस में फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ लेकर के यहाँ तक 6 पूरा 7 तक और 0 ग्रुप लेकर के इसमें एलिमेंट होते हैं. सबसे पहले हम वहाँ एलिमेंट लेके चलते हैं आपको. पहले हम आवर पीरियड टेबल में ये बता दें आपको कि इसमें पीरियड कितने होते हैं और ग्रुप कितने होते हैं. पीरियड इसमें है 7. 1 2 3 4 5 6 7. हाइड्रोजन, ये एक ट्रिक है. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एक ट्रिक है याद करने की, हम आपको बताएंगे. इसमें हमने ये ट्रिक क्या लिया है कि हम लिए ना कभी रब से फरियाद. हमने एक एक का इंग्लिश में पहला वर्ड ले लिया. हम यानी एच, लिए यानी एल आई, या ना यानी कभी के, आर बी रब, सी एस से फरियाद, एफ आर. अब हम ये सारे एलिमेंट हमने इस ट्रिक पे निकाल दिया. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम. अब हमको यहाँ लर्न केवल एक ही चीज़ करना है, एक ही चीज़ कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 1. बाकी हम इसको बोर्ड्स के नियमानुसार हम निकालते चले जाएंगे सबका. क्लियर? हाइड्रोजन का अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1. अब दोनों में डिफरेंस एक चीज़ और यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और है दूसरा है जो मेंडलीफ साहब की सारती हैं, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ क्या कहती है कि तत्वों के जो गुण हैं, बढ़ते गुण जो है वो उनके एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं. जबकि मेंडलीफ का लॉ कहता है तत्वों का जो गुण है वो एटॉमिक वेट, बस खाली ये डिफरेंस देखना है,
मेंडलीफ लॉ कह रहा है एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कह रहा है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक सिर्फ और सिर्फ आपको लर्न करना एक। बोर्स के नियम क्या, बोर का के नियम क्या कह रहा है, बोर्स लॉ क्या कहता है, 2n²। अगर n यहाँ क्या है, कक्षकों की संख्या है, अगर यहाँ हम n एक रखते हैं तो 2 × 1 की पावर होल स्क्वायर कितना आएगा, 2। 2 वहीं रखेंगे, कक्षकों की संख्या बढ़ा देंगे, 2 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से कितना हो जाएगा 8। अगला 2 × यहाँ पावर हम बढ़ा देंगे, 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो बोर्स ये कह रहा है कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 18, फिर ऐसे करके 32 तक जाते हैं। वही नियम हम इसमें अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमें पूरे के पूरे फर्स्ट ग्रुप के सारे एटम जो हैं उनके नंबर हमें पता हो जाएंगे। 2 में 8 जोड़ेंगे कितना, 2 में सॉरी 1 इसमें है, 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 क्या हो गया, लिथियम, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 3। 3 में अगर हम 8 जोड़ेंगे, 8 3 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर हमें क्या प्राप्त हुआ 11। अब 11 में हम पुनः 18 जोड़ेंगे तो 18 और 11 कितना हो जाएगा 19, और 19 में फिर 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 37, फिर इसमें जोड़ेंगे 18 तो ये आएगा 55, और फिर इसमें हम जोड़ेंगे लास्ट में 32 तो ये आएगा 87। ये हमारा एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया फर्स्ट ग्रुप का, हाइड्रोजन का 1, लिथियम 3, सोडियम 11, 11 19 और रूबिडियम 37, सीजियम 55 और फ्रांसियम 87। इसी क्रम में हम सेकेंड ग्रुप का भी निकाल लेंगे। सेकेंड ग्रुप का हमने जो ट्रिक बताया है उसमें हमने जो ट्रिक बताया है उसमें ये है बेटा मांगे कार सर बताएं रास्ता, सारे एलिमेंट निकल आए। बेटा यानी कि बेरिलियम, मांगे यानी Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। इस ट्रिक से हमने सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को निकाल लिया। अब देखते हैं यहाँ पे पीरियोडिक ग्रुप में, ध्यान से देखें हाइड्रोजन का एक है, इसके बाद भी देखिए हाइड्रोजन के बारे में एक पॉइंट हम आपको बताते चलें कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में भी रखा गया है और 7वें ग्रुप में भी रखा गया है। ये डुअल नेचर दिखाता है, शो करता है, इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में भी दिया जा सकता है। हाइड्रोजन को सोडियम और लिथियम पोटेशियम के साथ में, और हाइड्रोजन को क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ में इसको 7th ए में भी रखा जा सकता है। इसके दोनों नेचर है, ये यहाँ इसके साथ भी नेचर में एडजस्ट हो जाता है और 7th में भी एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए इसको दोनों में रखा जा सकता है। यहाँ पे हम लिथियम अगर यहाँ 3 है, यहाँ देखेंगे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो बेरिलियम का क्या होगा 4 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 4 हो जाएगा। सोडियम का यहाँ अगर 11 है तो हमारा बढ़ते हुए क्रम में एटॉमिक नंबर हो जाएगा 12। यहाँ पोटेशियम का है 19 तो कैल्शियम का 20, रूबिडियम 37 ये हो जाएगा 38, सीजियम 55, बेरियम हो जाएगा 56, फ्रांसियम 87 और तो रेडियम हो जाएगा 88। ये हमें एटॉमिक नंबर इसके मिल गए। अब इसी क्रम में हम आगे तीसरे ग्रुप का, चौथे ग्रुप का, पांचवें ग्रुप का, छठे ग्रुप का, सातवें ग्रुप का सभी का निकालेंगे हम, यहाँ तक कि इनर्ट गैस का भी निकालेंगे, हीलियम, सोडियम। थर्ड ग्रुप में अगर देखा जाए तो इसकी हमने ट्रिक जो बनाई है वो है बच्चों अली गाए इंडियन थीम। मैंने एलिमेंट के नाम लिख दिए, बच्चों यानी बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थोरियम। इसी क्रम में अगर हम देखते हैं फोर्थ ग्रुप की बात करेंगे तो इसमें आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्नल, सन, प्रॉब्लम। ये हमारा एक लैंग्वेज है, एक लाइन में लिख लिया और हमने उसमें एक एक अल्फ़ाबेट का पहला ऑर्डर ले लिया, यानी कार्बन सी, सिलिकॉन SI, जर्नल के लिए GN और SN और PB यानी प्रॉब्लम, यानी ये लेड है। अब हम फिफ्थ ग्रुप की बात करेंगे कि फिफ्थ ग्रुप में क्या हमारा आएगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। ये तो हमने एक फिफ्थ ग्रुप का बना लिया है थोड़ा सा हॉलीवुड की तरफ जा करके। नाना पाटेकर, यानी नाना हो गया नाइट्रोजन, पाटेकर हो गया फास्फोरस, नाना पाटेकर, असरानी और सभी बीके। अब ये नाना पाटेकर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हमारे फिफ्थ ए के सारे एलिमेंट यहाँ आ गए। सेवंथ ग्रुप में बढ़ते हैं हम सिक्स ग्रुप की तरफ। सिक्स ग्रुप में अगर हम देखें तो इसमें हमने एक ट्रिक बनाई, ओल्ड स्टाइल से टी
पो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टीलूरियम और पोलोनियम। ये एलिमेंट हमारे 6 के ए में आ गए हैं। 7th में अगर हम आएंगे तो इसमें हमने हमारे जो 7th ए में आएगा उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन एलिमेंट आएंगे। इनका भी हमने ट्रिक बनाया, अभी आपको बता दे रहे हैं। और जीरो ग्रुप में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान, ये सारी एलिमेंट इसमें आए गए। अब अभी आपने देखा कि बेरिलियम जो था, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4। यहाँ हम देखते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 8 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 8 2 कितना हो जाएगा, 10। वही ट्रिक, 10 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 18। 18 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा, 36। ये पूरा ट्रिक ऐसे सीधे चलेगी, इनका एटॉमिक नंबर निकलता चला जाएगा। अब हम आपको इसमें ये बता देते हैं कि जैसे फर्स्ट ग्रुप अगर है, फर्स्ट ग्रुप से 7th, 5th, 6th, 7th, 8th तक जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी जिसको कहते हैं, वैलेंसी, ये इंक्रीज होगी। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगा जितना ग्रुप होगा। यानी हम थर्ड से देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप की 1 होगी, सेकंड की 2 होगी, थर्ड की 3 होगी, फोर्थ की 4 होगी, फिफ्थ की 5, 6, 7 और इसकी 0। एक चीज़ ये भी देखिए, बैलेंसी क्या होगी, 4 ग्रुप तक बढ़ेगी भी, उसके बाद घटना भी शुरू करेगी। यानी यहाँ की इनकी डबल डबल बैलेंसी होगी, यहाँ से घटना भी शुरू हो जाएगी। यानी इसकी हो जाएगी, अगर यहाँ +4 है तो इसकी होगी प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि n-1 का फार्मूला लगाएंगे, 8 - n, 8 - n। अगर हम फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो 8 - 5, सॉरी n-8 होगा, n-8। तो फार्मूला यहाँ लगाएंगे n, यानी कि जहाँ है 5th - 8, यानी कि 8 में 5th गया कितना -3, तो यहाँ -3 होगी वैलेंसी, यहाँ -2 होगा, यहाँ -1 होगी, ये आगे फिर 0 हो जाएगी। तो इसकी वैलेंसी डबल डबल आएगी। अब हम आपको बताएंगे, ये इसीलिए बताने का मकसद था कि आप फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसी बेस पर हम फार्मूला लिखना बताएंगे। बहुत सारे फार्मूले होते हैं, उनको लिखना है, बच्चों को जो कैसे नहीं लिख पाते हैं, बैलेंसी के अकॉर्डिंग गलत कर देते हैं। देखते हैं, हम पहले फार्मूला लिखने के पहले 2 टॉपिक पे और आएंगे, यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, एटम। एटम क्या है, फिर मॉलिक्यूल क्या है, एटम के बाद मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बाद में हम ले लेते हैं एलिमेंट, और एलिमेंट के बाद हम एक ले लेते हैं कंपाउंड। ये हम धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। एटम जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एमिस होता है नॉट टर्म डिविजिबल, मतलब होता है डिविजिबल। ये बात सर्वप्रथम बताई थी जॉन डाल्टन ने, JOH, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन ने बताई थी एटम डिवाइड नहीं है। और काफ़ी दिनों तक इस पे यही चलता रहा कि ये एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है। बाद में इसका खंडन हुआ और पता लगा कि एटम जो है वो डिवाइड हो सकता है। अब एटम डिवाइड कैसे हो सकता है और कौन कौन से उसके एंटी पार्टिकल या पार्टिकल निकले। एटम का मतलब होगा एक सूक्ष्म से सूक्ष्म, एक चाक का टुकड़ा लीजिए और उसमें जो मॉलिक्यूल निकलते हैं वो ही एक एटम है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वुड हो या कोई अन्य सब्सटेंस जिससे बना हो, उसमें वो अणुओं से ही तो मिलकर बने हैं, परमाणुओं से ही तो मिलकर बने हैं एटम। एटम अगर आपने लिया एक छोटा सा एटम, उस एटम में होगा एक न्यूक्लियस, एन से संबोधित करेंगे। उसमें न्यूक्लियस में होंगे उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों होंगे, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाएंगे। ये चीज़, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा ये नेगेटिव होगा। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होगा, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होगा, ना ये नेगेटिव होगा ना ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव। अब ये धारणा जो थी, डाल्टन ने जो बताया था कि एटम इज़ नॉट डिविजिबल, ये गलत हुई। एटम डिविजिबल है और इसके 3 फंडामेंटल कण निकले। 3 फंडामेंटल जो पार्टिकल आए वो हैं, पार्टिकल्स आए वो हैं हमारे
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब इनके खोज के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने खोजा था और प्रोटॉन के बारे में RUTHER रदरफोर्ड ने खोजा है। लेकिन CBSE पैटर्न क्या कहता है? CBSE कहता है इसको खोजा था गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन को मान रहे हैं, जबकि नियम क्या है, इन्होंने जो था पूरा का पूरा फंडा ये है कि गोल्डस्टीन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था और जो श्रेय गया था इसको खोजने का वो रदरफोर्ड साहब को गया था। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की है, गोल्डस्टीन ने नहीं की है। लेकिन CBSE जो होता है वो CBSE मान रहा है कि गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की खोज की है। तो यूपी बोर्ड में रदरफोर्ड है और CBSE बोर्ड में गोल्डस्टीन है, ये इसका है, इनके अपवाद हैं। और न्यूट्रॉन के चैडविक साहब ने की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये तो इनके फंडामेंटल के पार्टिकल हुए। उसके बाद आगे चलकर इलेक्ट्रॉन के भी एंटी पार्टिकल आए हैं, प्रोटॉन के भी एंटी पार्टिकल आए हैं, न्यूट्रॉन के भी एंटी पार्टिकल निकाले गए, खोजे गए हैं। लेकिन हम आगे भी यहाँ नहीं बढ़ेंगे, हम सीधे सीधे हम आपको बता रहे थे एटम के बारे में। एटम में जो है वो फंडामेंटल कण 3 हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके आवेश के बारे में भी हम चर्चा कर लें लगे हाथ। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। इन पे कोई चार्ज आवेश नहीं होता है, तभी तो इनकी वैल्यू बनी रहती है, क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन क्या है न्यूट्रल। अब ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों तरफ घूमता रहता है, अपने कक्षा में घूमता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, अट्रैक्शन नहीं होगी, ये आकर इस पर गिर के इसके अस्तित्व को ख़त्म कर देगा। ये पहले की परिभाषा थी, लेकिन जो ये मॉडर्न है कि इस परिभाषा जो आई कंसेप्ट है वो ये है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई उदासीन नहीं, तो इसमें आराम से न्यूक्लियस में अपना बंधा रहेगा। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसकी एक निश्चित कक्षा होगी, वो उसी निश्चित कक्षा में वो रिवॉल्व करेगा किसी कण के। अब इसमें किसी भी एक एलिमेंट का हम ले लेते हैं और बना के आपको हम दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम का ले लेते हैं, ये मान लीजिए सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का अब यहाँ एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक वेट इसका होता है 23। एटॉमिक वेट को हम जो डिनोट करेंगे वो ऊपर की तरफ, और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करेंगे नीचे की तरफ। इसको Z से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। अब इसमें फार्मूला भी आएगा, इसका न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला आएगा, वो भी हम बताएंगे आपको आगे। तो अगर हम इसका एटम का वो बनाएंगे, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे सोडियम का, तो क्या होगा कि सबसे पहले हम इसका न्यूक्लियस बनाएंगे, कि इसका न्यूक्लियस में हम दिखाएंगे, शो करेंगे कि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो ये एक फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आप जहन में बिठा लीजिए कि Z इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, जितना ही Z होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो Z इसमें अगर सोडियम में कितना है, सोडियम में Z है 11, तो 11 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला होता है A माइनस Z, N इक्वल टू A माइनस Z। न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, यहाँ एटॉमिक नंबर वेट कितना दिया हुआ 23 माइनस Z है 11, तो हमारे न्यूट्रॉन कितने आ गए 12। हमारे न्यूट्रॉन पता लग गए 12, तो हमने एटॉमिक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन रखे 12। प्रोटॉनों की संख्या भी वही होती है, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन और ये Z है, एटॉमिक नंबर 11 है हमारा सोडियम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन भी 11 आएगा और प्रोटॉन भी हमारा 11 आ गया। सारा डाटा हमें यहाँ से मिल गया। अब सोडियम का में जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई हमारी 12 और प्रोटॉन इसमें कितने आ गए 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमने इस फार्मूले में रख के निकाल लिया है, 11 आया गया। लेकिन 11 ही हम यहाँ पूरा नहीं भरेंगे, अब इसका हमें बोर का रूल्स लगाना पड़ेगा। बोर क्या कह रहे हैं 2n² के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, 2 8 8 18 के क्रम में चलना होगा, कि पहले कक्ष में सिर्फ और सिर्फ जो रिवॉल्व करेगा वो ओनली एंड ओनली केवल 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, नहीं कि पहले कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। दूसरे कक्ष में की बात करी जाए, अब दूसरे कक्ष में जो बाकी बचेंगे हमारे 2 तो इसमें एडजस्ट हो गए, 11 में से 2 एडजस्ट हो गए, बचा कितना हमारे पास, अभी जो बचे होंगे देखते हैं, 2 इसमें एडजस्ट होंगे, अब इसमें एडजस्ट होंगे 8,
2 हो गए, 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ एडजस्ट हो गए, 8 ये हो गए, 2 ये हो गए, 10। अब हमारे पास बच रहा केवल एक और एक इलेक्ट्रॉन। वो जो रिमेनिंग वाला इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है वो हमारा इसका तीसरे यानी थर्ड ऑर्बिटल में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, वो इसी में जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें, ये पहला है, इसको हमने के नाम दिया है, इसको यल नाम दिया है, इसको यम नाम दिया है। ऐसे जैसे कक्षक बढ़ते जाएंगे, के एल एम एन नाम इनके बढ़ते चले जाएंगे। अब यहाँ हम इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे सोडियम का। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो साधारणतः पूछा जाता है या लिखा जाता है छोटी कक्षाओं में, वो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में आया हमारा 1। इनको जोड़िए, देखिए क्या आता है, 2 और 8 10 और 1 11, यानी कि टोटल कितना है 11 आ गया, नहीं आ गया। यानी कि सोडियम के बारी कोष में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और लास्ट में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। यही 1 इलेक्ट्रॉन इसको शो करता है, क्या बताएगा, कई चीज़ें बताएगा। यही इसको बताएगा कि ये किस ग्रुप में है। तो ये भाई साहब फर्स्ट ग्रुप में है। यही बताएगा ये किस ग्रुप में है, फर्स्ट में। यही बताएगा इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी बैलेंसी ये बताएगा, यानी इसकी बैलेंस इसकी 1 है। और यही इसकी पोजीशन बताएगा कि आवर्त सारणी में इसकी ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, वो ऑक्सीडेशन नंबर भी ये बताएगा, यानी 1 होगी। यानी आउटर मोस्ट से, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से हम कई चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में है, उसकी वैलेंसी क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास हम लेंगे तो उसमें इसके आगे का जो सिस्टम है चलेंगे, इसमें आगे का भी यहाँ टॉपिक यहाँ तक पूरा हो चुका है। तब तक के लिए आप हमें जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और केमिस्ट्री में हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए। अगली वीडियो के साथ हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।